सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ गया है एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं कि पार्थ और वैष्णवी की एंगेजमेंट हो चुकी है और पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। सीरियल की कहानी इस समय काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन दूसरी ओर रियांश ने ठान लिया है कि वह किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने देगा। वह पार्थ और वैष्णवी को कभी एक नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वह नंदिनी और पार्थ से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। इसी वजह से वह इन लोगों को खुश नहीं देख सकता, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। वहीं घर में भी जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदिनी जब पैसों की बात छेड़ देती है, तभी रियांश मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि उसे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं चाहिए, बल्कि यह किसी और को दे दी जाए। इसके बाद घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। नंदिनी गुस्से में कह देती है कि यह घर उसके पति के पैसों की वजह से चलता है, लेकिन उसने आज तक कभी इस बात का घमंड नहीं किया। नंदिनी की यह बात सुनकर घर के सभी सदस्य नाराज हो जाते हैं। गौतम तो इतना आहत हो जाता है कि वह घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। हालांकि घर छोड़ने से पहले गौतम की पत्नी एक ऐसा खुलासा कर देती है जिससे नंदिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मंदिरा के बेटे से जुड़ा एक बड़ा सच सबके सामने ले आती है। इसके बाद घर में हंगामा और भी बढ़ जाता है। इसी बीच गौतम और उसकी पत्नी अपना सामान पैक करके घर छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। अपने बिखरते परिवार को देखकर तुलसी पूरी तरह टूट चुकी है, जबकि रियांश ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा है। लेकिन इन सभी परेशानियों के बावजूद परिवार वैष्णवी और पार्थ की शादी की रस्मों को आगे बढ़ा रहा है। दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और रोका समारोह भी संपन्न हो गया है। हालांकि रियांश अब भी अपनी साजिशों में लगा हुआ है। रियांश पार्थ को चुनौती देते हुए कहता है, पार्थ, जितने दिन तुम्हें खुश होना है हो लो, लेकिन वैष्णवी कभी तुम्हारी नहीं होगी। उसे तुमसे दूर करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रियांश पार्थ और वैष्णवी को अलग करने के लिए कौन सी नई चाल चलता है। क्या पार्थ और वैष्णवी का रिश्ता सभी मुश्किलों का सामना कर पाएगा, या फिर रियांश अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा? आप आने वाले इस ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप वैष्णवी की शादी किसके साथ देखना चाहते हैं, पार्थ के साथ या रियांश